अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सभासद दानिश हुसैन साबरी आपका मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ दिल की बातें करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि अब से 5 साल पहले आपने मुझ पर भरोसा करके मुझे अपना सभासद चुना था और उस दिन मैंने इस वार्ड के हर घर को, हर परिवार को अपना परिवार मान लिया था। मैंने हर संभव कोशिश की कि जहाँ पहले कीचड़ और गंदगी थी, वहाँ सड़कें बनाऊं और मैंने बनाई। जहाँ अंधेरा था, वहाँ रोशनी के लिए मैंने लाइटें लगवाई। मैंने हर उस घर तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाया, जहाँ लोग बरसों से एक छत के लिए तरस रहे थे। मैंने हर उस घर में शौचालय बनवाने की कोशिश की, जिन्हें शौचालयों की जरूरत थी। पर मेरे लिए ये काम सिर्फ विकास का नहीं था, ये मेरे लिए अपने लोगों की तकलीफ को दूर करने का जुनून था। याद है लॉकडाउन के वो दिन, जब हर तरफ भय और भूख से लोग जूझ रहे थे? तब मैंने हर जरूरतमंद को कोशिश करके राशन पहुंचाया। अगर उन्हें दवाइयों की जरूरत थी तो दवाइयाँ पहुंचाई। मुझे फर्क नहीं पड़ा कि सुबह थी या रात, बस जब मुझे लगा कि मुझे किसी की मदद करनी चाहिए तो मैंने मदद करने की पूरी कोशिश की। अब चुनाव का समय है दोस्तों। आज बहुत सारे लोग आपके पास मदद का भरोसा लेकर आएंगे। कोई आपको रिश्तेदारी का वास्ता देगा, कोई आपको अल्लाह का वास्ता देगा। लेकिन जब भी कोई आपसे वोट मांगने आए तो उनसे कुछ सवाल जरूर पूछिएगा। उनसे पूछिएगा कि पिछले 5 सालों से वो लोग कहाँ थे? जब पुलिस आपको परेशान कर रही थी तब वो मदद के लिए क्यों नहीं आ रहे थे? जब लॉकडाउन में आपको मदद की जरूरत थी तब वो लोग कहाँ थे? जब नोटबंदी में आपके पैसे बैंकों में फंस रहे थे तब वो लोग कहाँ थे? जब बरसात में लोगों के घर गिर रहे थे तब उन्होंने अपना हाथ मदद के लिए क्यों नहीं बढ़ाया? जब प्रशासन दुकानें तोड़ रहा था तब वो जाकर प्रशासन से क्यों नहीं लड़े? याद है आपको, एक बार ट्रांसफार्मर रखने के लिए 2 कब्र वालों को सभी अधिकारी एकजुट हो गए थे कि यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं रखा जाएगा। तब मैं अकेला ट्रांसफार्मर के उन अधिकारियों से भिड़ गया था और मैंने तब दावे से कहा था कि किसी की माँ में दम हो तो ट्रांसफार्मर को हटा के दिखाए। उस वक्त वो लोग कहाँ थे? मैंने पिछले 5 साल में बिना किसी लालच आपकी सेवा की है और ये मेरा फर्ज था। ये मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया और मैं इसे करता रहूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अब ये फैसला आपका है। इस बार जब कोई आपके पास आए तो उनसे जरूर पूछिएगा कि पिछले 5 सालों में उन्होंने आपके लिए किया क्या है और वो तब कहाँ थे जब आपको मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे इस बात पर गर्व है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वार्ड में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये कह सके कि उसने मुझे फोन किया और मैंने उसका फोन नहीं उठाया। चाहे आधी रात हो, चाहे सुबह हो या दिन हो, जैसे ही आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंची, मैंने उसी समय आपकी मदद के लिए कदम बढ़ाए। आपके परेशानी को कभी मैंने नजरअंदाज नहीं किया और ना कभी करूंगा इंशाल्लाह। आपको जहां मेरी जरूरत पड़ी मैं वहां खड़ा रहा। चाहे बुजुर्गों की पेंशन का मामला हो या किसी गरीब की रोजी रोटी का मामला, राशन डीलर का राशन ना देने का मामला हो या प्रशासन की गुंडागर्दी के सामने खड़ा होने का मामला, मैंने हर बार आपकी आवाज बनकर आपकी लड़ाई लड़ी है। मुझे आज भी याद है जब प्रशासन ने हमारे वार्ड के पीर गैब साहब और इमाम साहब में लोगों की दुकानें तोड़ना चाहिए थी, तब अपने वार्ड के लोगों के लिए मैं खड़ा हुआ था। तब वो लोग कहाँ थे? और मैंने ये सब किया क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं हूँ। मेरा और आपका रिश्ता नेता और वोटर का नहीं, बल्कि मैं आप ही के परिवार का एक हिस्सा हूँ। आज जब मैं सफर को याद करता हूँ तो मेरे दिल में बस एक ही बात आती है, क्या मैं आपके भरोसे पर खरा उतर पाया? मैंने हर वो कोशिश की जिससे आपका भाई, आपका बेटा और आपका दोस्त कर सकता है। अब एक बार फिर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ, मुझे फिर से एक मौका दीजिए। इस बार भी मैं आपको निराश नहीं करूँगा। यह वोट सिर्फ मुझे नहीं बल्कि इस वार्ड की उम्मीदों और विकास को जाएगा। आपका विश्वास ही मेरी ताकत है, आपका समर्थन ही मेरी प्रेरणा है। एक बार फिर अपना समर्थन मुझे दीजिए ताकि मैं फिर से आपकी सेवा कर सकूं। याद रखिए दोस्तों, जब आप अपना सभासद चुनते हैं तो आप अपना सभासद नहीं बल्कि आप अपने वार्ड का भविष्य चुनते हैं। इस बात को सोच समझकर वोट कीजिएगा कि आपके सभासद में इतनी ताकत हो कि अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके और भाई और छोटा बेटा बनकर आपके साथ खड़ा हो सके। धन्यवाद।